हेलो फ्रेंड्स, हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हम आपके लिए प्रश्न और उत्तर के सिवाय प्रश्न की पूरी व्याख्या लेकर आए हैं, क्योंकि व्याख्या से भी कई प्रश्न आते हैं। अगर आप व्याख्या को अच्छी तरह पढ़ लेते हैं तो उसमें से आप एक के सिवाय कई प्रश्न तैयार कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र व्यक्तित्व पत्र की श्रेणी में आएगा? व्यापारिक पत्र, प्रार्थना पत्र, मित्र पत्र या संपादक के नाम पत्र? तो ऑप्शन सी, मित्र का पत्र। तो इसके सिवाय और भी व्याख्या में हम क्या तैयार कर सकते हैं? व्यक्तित्व अथवा व्यक्तिगत पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। इन पत्रों से तात्पर्य ऐसे पत्रों से है जिन्हें व्यक्तिगत मामलों के संबंध में पारिवारिक सदस्यों, मित्रों एवं अन्य परिजनों को लिखा जाता है। व्याख्या से भी आप कई प्रश्न तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? संक्षिप्तता, प्रेषक, क्रमबद्धता, विनयशीलता? तो ऑप्शन बी, प्रेषक। तो व्याख्या में भी हम देखेंगे कि कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं। एक अच्छे पत्र में उद्देश्य, शैली, सहजता, विनयशीलता, शिष्टाचार, संक्षिप्तता, क्रमबद्धता, व्याकरण सुलेख आदि की विशेषता होनी चाहिए। तो इससे आप एक के साथ कई प्रश्न भी तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, व्यापारिक पत्र, शिकायती पत्र? तो ऑप्शन डी सही होगा, शिकायती पत्र। लेकिन इसकी व्याख्या भी आप देख लें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ओ? तो ऑप्शन डी ओ सही हो जाएगा। अब इस थोड़ा पढ़ भी लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्वर उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री हर्ष स्वर हैं, और बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ दीर्घ स्वर हैं, और ए, आय, ओ, आओ संयुक्त स्वर हैं। तो यहाँ से आपके 3 प्रश्न तैयार हो गए। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अध्ययन, अध्ययन, अध्ययन या अध्ययन? तो ऑप्शन सी, अध्ययन। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उत्तरदायी, उत्तरदायी, उत्तरदायी या उत्तरदायी? तो ऑप्शन बी, उत्तरदायी। संधियां 3 प्रकार की होती हैं। कौन सी संधि का प्रकार नहीं है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, अनुस्वार संधि? तो ऑप्शन डी, अनुस्वार संधि नहीं है। अब संधि के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। संधियां 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? जगदम्बा, विद्यालय, संतोष, अहंकार? तो व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? विद्यालय। विद्यालय क्या है? स्वर संधि का है। स्वर संधि में भी दीर्घ संधि है। उसकी पूरी व्याख्या आपको दी है यहाँ पर। विद्यालय व्यंजन संधि का नहीं बल्कि स्वर संधि के एक भेद दीर्घ संधि का उदाहरण है, जिसे हम आपको बता चुके हैं। यदि छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटो, बड़ो एवं रे के बाद वे ही हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर बड़ा, बड़ी, ई, बड़ो एवं री हो जाते हैं। देश के लिए भक्ति, इसमें कौन समास होगा? अव्ययीभाव तत्पुरुष। तो कौन सा हो जाएगा? देश के लिए भक्ति किस में आता है? तत्पुरुष समास में आता है। तो वटी में कौन समास है? बहुब्री समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। तो पंचवटी में कौन सा है? द्विगु समास है। और यही पंचवटी अगर किसी वाक्य में आ जाती, कि कोई भी वाक्य में अगर आ जाता कि चित्रकूट में एक पंचवटी है, मान ली इस तरह से कोई सेंटेंस आ जाता और उसमें पूछता कि पंचवटी क्या है, तो वहां पे पंचवटी आपकी बहुब्री समास हो जाती, न कि द्विगु समास। अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? आ, अधि, री, बड़ी ई। तो क्या है? अधि है। तो अधि से क्या क्या बन सकते हैं? अधिकरण, अधिराज, अध्यात्म, अध्यक्ष, अधिपति। किसमें उपसर्ग आ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? अकथ, अभेद, अचूक, अनुज। तो किसमें नहीं लगा हुआ है? अनुज में नहीं लगा हुआ है। अनुज में आ उपसर्ग नहीं बल्कि अनु उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। अनु से कौन कौन से बनते हैं? अनुकरण, अनुवाद, अनुचर, अनुपात, अनुकूल आदि।
किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? शेरनी, मोरनी, नौकरानी, कुटनी। तो किसमें नहीं लगा हुआ है? नौकरानी। नौकरानी में आनी प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कपाट, कीटक, कूची, कुंभकार। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी, कूची नहीं है। कूची क्या है? तद्भव शब्द है। तत्सम शब्द नहीं है, बल्कि क्या है? तद्भव शब्द है। कपाट एवं कुंभकार तत्सम शब्द हैं जिनके तद्भव क्रमशः किवाड़ और कुम्हार होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? पक्ष, पक्षी, पतन, पत्ता। तद्भव क्या है? पत्ता है। और इसका तत्सम क्या होता है? पत्र होता है। और पक्षी तत्सम है, इनके तद्भव क्या होंगे? पंख तथा पंक्षी होंगे। पक्ष का तत्सम क्या होता है? पंख। और पक्षी का तत्सम क्या होता है? पंछी। कौन सा शब्द तत्सम है? शोला, शोभन, सोता, सोना। तो ऑप्शन बी, शोभन। शोभन तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शोहन है। सोलह, सोता एवं सोना तद्भव हैं जिनके तत्सम क्या बनेंगे? शोषण, श्रोत तथा शुण। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। कौन सा भेद गलत है? तत्सम, तद्भव, यौगिक, विदेशी। तो कौन सा गलत है? ऑप्शन सी, यौगिक। क्योंकि तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी 4 भाग होते हैं। और रचना या बनावट के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ होते हैं, 3 प्रकार के। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? सभा, कक्षा, भीड़, दौड़। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, दौड़ समूहवाचक संज्ञा नहीं है। जबकि सभा, कक्षा, भीड़, दल, गिरोह, गुच्छा, कुंज ये सब क्या हैं? समूहवाचक संज्ञाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? खटाई, मिठाई, दूध, ठंड। तो ऑप्शन सी, दूध। दूध के साथ पानी, लोहा, सोना, चांदी, तेल आदि ये सब क्या हैं? द्रव्यवाचक हैं। चला गया। वाक्य में रखागे शब्द का सर्वनाम किस भेद का उदाहरण है? आपका क्या है? पुरुषवाचक है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है। तो आप क्या है? निजवाचक है। तो निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम आप आता है किंतु इसका प्रयोग पुरुषवाचक के अन्य पुरुष वाले आप से बिल्कुल अलग है। यह कर्ता का बोधक है किंतु स्वयं कर्ता का काम नहीं करता है। आप व्याख्या भी आराम से देख लें। गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य रेखांगे शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? थोड़ा क्या है? परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक, गुणवाचक। तो परिमाणवाचक है, लेकिन अनिश्चय परिणाम परिमाणवाचक है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, परंतु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। मैं वहां होकर आया हूं वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? मैं वहां होकर हूं। तो ऑप्शन बी, वहां। वहां कभी चेंज नहीं होगा, आप किसी भी शब्द में इसका प्रयोग कर लें तो ये क्या है? अव्यय है, या अविकारी शब्द इसे भी कहते हैं। उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? कटोरा, दूध, भर, पिया। तो क्या है? भर क्या है? अव्यय है। कौन सा अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? बेसहारा, यतीम, अनाड़ी, निराश्रित। तो ऑप्शन सी, अनाड़ी। अनाथ का पर्याय अनाड़ी नहीं है। अनाथ के पर्यायवाची होते हैं बेसहारा, यतीम, निराश्रित, नाथहीन, दीन। निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? विरुद्ध, प्रतिकूल, विलक्षण, विपरीत। तो क्या होगा? विचित्र का विलक्षण होगा। विचित्र का पर्यायवाची विलक्षण है। इसके अन्य पर्यायवाची भी हैं, अद्भुत, अनोखा, अनूठा। विपरीत के पर्यायवाची होते हैं विरुद्ध, प्रतिकूल, उल्टा, खिलाफ। निम्नलिखित से अमृत का विलोम क्या होगा? अमर, मृत, विश्व, विष। तो विलोम क्या होगा? विष होगा। ठीक है। अमर का विलोम क्या होता है? मृत। निंदा का विलोम क्या होता है? स्तुत, निंद, श्लाघ्य, निरुद्ध। तो ऑप्शन ए, स्तुति। को कोई नहीं टाल सकता, इस स्थान के लिए उचित शब्द चुनें। यहां पर क्या भरा जाएगा? नियति को कोई नहीं टाल सकता। अगला प्रश्न है, अपने के लिए लड़ना धर्म है, इस कहाँ क्या भरा जाएगा? सत्व या स्वतत्व। तो यहाँ यह भरा जाएगा ऑप्शन बी, स्वतत्व। अपने स्वतत्व के लिए लड़ना धर्म है। इसमें हमने आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए, व्याख्या भी हमने आपको दी। अगर आप व्याख्या अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप एक के साथ कई प्रश्न तैयार कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं